बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, एमएस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल डॉक्टर आसिफ नियाज़ी ने फिर से चार्ज संभाल लिया है। गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल का जो पैरामेडिक स्टाफ है, उन्होंने एक नर्स की वफ़ात के बाद एहतजाज किया और फिर डिप्टी कमिश्नर मौके पर पहुंची और ये फ़ैसला किया गया कि आसिफ नियाज़ी को फ़ौरी तौर पर तब्दील कर दिया जाए और उनकी जगह डॉक्टर शेख रफ्तार हुसैन को एडिशनल जो एमएस है उसकी ज़िम्मेदारियां सौंप दी गई। लेकिन फिर हुआ यूँ कि जो सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब है अली जान, वो हरकत में आए और उन्होंने डॉक्टर आसिफ नियाज़ी को हुक्म दिया कि वो जाकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल की एमएस की ज़िम्मेदारियां फिर से संभाल लें और आज उनका पहला दिन है। इससे पहले हमने देखा कि कोई भी एमएस आए चला जाए, बस एक ख़बर हुआ करती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये ख़बर बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है और अब तो एमएस के तबादले को इस तरह डिस्कस किया जाता है जैसे सबसे अहम तबादला ही ये हो। किसने इस कुर्सी पर बैठना है, कौन बैठ गया है, लम्हा बलम्हा सूरत हाल अवाम तक पहुँचाई जाती है। हालांकि होना ये चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल के जो मसाइल हैं वो डिस्कस किए जाए, वहाँ मरीज़ों के साथ क्या रवैया रखा जा रहा है, ये ज़्यादा अहम बात है। अद्वियात मिल रही हैं, नहीं मिल रही, इसको डिस्कस किया जाए। लेबार्ट्री के जो टेस्ट हैं वो किस मेयार के हैं, इसको अगर ज़ेर बहस बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इन सारे मामलात को छोड़कर इस वक्त मसला नंबर 1 यही बना हुआ है कि एमएस की कुर्सी पर बैठेगा कौन। कुछ उठाने वाले हैं, कुछ बैठाने वाले हैं। अब जो इस कुर्सी पर बैठ गया है तो फिर ये कांटों की सेज साबित होगा। वो तो महलाती जो साजिशें होती हैं उसका ही शिकार रहेगा, उसका तदारक करते हुए उसका ज़्यादा टाइम गुजरेगा। तो जिस काम के लिए यहाँ वो मौजूद हैं वो काम कौन करेगा। तो इस वक्त अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में बहुत से काम करने वाले हैं। सबसे बड़ा काम एतमाद की बहाली है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल पर बदकिस्मती से चकवाल की आवाम का जो एतमाद है वो बड़ा मुतज़्ज़ल है और लोग यहाँ के इलाज मुआलजे पर इस तरह एतमाद नहीं करते जिस तरह के रावलपिंडी के या इस्लामाबाद के हॉस्पिटल या वहाँ के डॉक्टर्स पर करते हैं। हालांकि ये बात नहीं है कि यहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर्स की कोई कमी है तो सिर्फ एतमाद की। आप किसी से भी पूछ लें, किसी से राय ले लें, कोई भी आपको कहे कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल से मैं चेक करवा कर आ रहा हूँ, तो पहला मशवरा उसको यही होगा कि यार पिंडी चले जाएं, किसी अच्छे डॉक्टर से चेक करवाएं। हालांकि यही डॉक्टर, इन्हीं जैसे डॉक्टर पिंडी भी बैठे होंगे, लेकिन मसला क्या है, मसला एतमाद का है। एतमाद करने को तैयार कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि इस हॉस्पिटल पर, यहाँ के डॉक्टर्स पर, यहाँ की अद्वियात पर, यहाँ की लेबॉर्ट्री पर एतमाद बहाल किया जाए, लेकिन उसको छोड़कर बाकी सारे काम हो रहे हैं। इसी तरह जो सहूलियात की कमी है वो भी एक बड़ा मसला है। माजी में हमने देखा कि जब डॉक्टर मुख्तार सरवर नियाज़ी या एमएस थे, या उससे पहले की भी कहानी है, तो उस वक्त जो मुखय्यर हजरात हैं उनको शामिल करके तो काफ़ी हद तक मसाइल पर काबू पा लिया जाता था। लेकिन अब सूरत हाल ज़रा बदली है। अब मौजूदा जो एमएस है आसिफ नियाज़ी, उनको भी ये बड़ा चैलेंज दरपेश है कि एक तो सरकार की तरफ से जो ग्रांट है वो तो रूटीन के मुताबिक, मामूल के मुताबिक आती रहती है, लेकिन उससे पूरे मसाइल हल नहीं होते जब तक आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व ना करें, जब तक आप मुखय्यर हज़रात की मदद ना लें, तो उस वक्त तक सारे मसाइल हल नहीं होते। तो उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उठाओ बैठाओ वाली पॉलिसी है इसको तर्क किया जाए और असल जो काम है उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। जहाँ तक जो नर्स साहिबा हैं, अल्लाह मरहूमा को जन्नत नसीब करे, उसके हवाले से साफ सी बात है कि तहकीकात होनी चाहिए। दोनों जो फ़रीक़ैन हैं उनके मौक़िफ़ के हवाले से तहकीकात हो जाए और उस पर फैसला आ जाए तो मामला हल हो जाएगा। अब ये सड़कों पर मामलात हल होने वाले नहीं हैं और ना ही सिर्फ एक मौक़िफ़ देकर आप इस मामले से निपट सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जब तहकीकात मुकम्मल होंगी, जो कि अब जारी हैं, मुकम्मल होंगी, इसकी रिपोर्ट आएगी, तो उस वक्त फैसला हो जाएगा कि कौन गिल्टी है और कौन नहीं। तो उसके बाद ज़रूर एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये जो हॉस्पिटल है इसके हवाले से अब देर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पीने का पानी से लेकर अद्वियात और अद्वियात से लेकर लेबार्ट्री और लेबार्ट्री से लेकर डॉक्टर के रवैये सब डिस्कस होते रहते हैं।
अब काम की ज़िम्मेदारी है। और जिस तरह पैरामेडिक स्टाफ है उनके हवाले से भी शिकायत मौजूद हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर बच्चे को कनौला लगाना है तो वक्ता पड़ जाता है। इसी तरह मरीज़ को बर वक्त इलाज मुआलजे की सहूलियात देनी है तो वहाँ पर वो मेयार नहीं है जो कि दीगर और बड़े शहरों का है। तो इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। गुज़श्ता कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल या तहसीलदार चकवाल, ये दोनों ऐसे ओहदे हैं जो माजी में इतने डिस्कस कभी नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब होते हैं। अब लोग आपसे पूछेंगे कि तहसीलदार चकवाल कौन है, रजिस्ट्री करवानी है, ज़रा कुछ सिफारिश लड़वा दीजिए, बजाय इसके कि हम ऐसा निज़ाम वज़ा करते कि जहाँ पर लोगों को सिफारिश की ज़रूरत ही पेश ना आती। लेकिन बदकिस्मती से जो भी निज़ाम खड़ा किया गया उसमें सिफारशी कल्चर वो ज़्यादा मुस्तहकम होकर सामने आया, जैसा कि हमने इस वक्त तहसील ऑफिस चकवाल में नज़र आ रहा है। एक तो काफ़ी अरसे से रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पा रही। पहले तहसीलदारों के मसाइल थे, कोई बैठ रहा है, कोई जा रहा है, किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है, किसी का मूड ठीक नहीं है। उसके बाद फिर जो नए टैक्सेस का नफाज था उसके हवाले से नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया जाता रहा। अब इतला ये आ रही है कि ये नोटिफिकेशन आ चुके हैं और अब जो रजिस्ट्रियाँ हैं उसका अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और मसला भी यहाँ वो सामने आया जिसमें गुज़श्ता जो कड़वी बात हमने किया उसमें डिस्कस भी किया गया कि जिन लोगों ने 1 जुलाई से पहले वो टैक्सेस जमा करवा दिए, तमाम किस्म के टैक्स हो गए थे, और लेकिन तहसीलदार की वजह से यानी साबका तहसीलदार की वजह से वो रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पाई थी, तो उन लोगों के साथ ये जुल्म नाइंसाफ़ी होगी कि अब उनसे नए टैक्स फिर से वसूल किए जाए। बहरहाल अच्छी बात यह है कि हमने भी निशानदेही की और जो मुतासरीन है वो डिप्टी कमिश्नर के पास पेश भी हुए, उन्हें अपना मसला जायज़ मसला बताया और अब डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने ये हुक्म भी दे दिया है कि जिन लोगों के तमाम वाजबात जमा हो चुके हैं तो उनके जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो पुराने उसके मुताबिक होंगी, और जब 1 जुलाई के बाद जिन लोगों ने रजिस्ट्रियाँ करवानी हैं तो उसके लिए नया टैक्स वो वसूल किया जाएगा। तो अच्छी बात है जब मसाइल जायज़ हों और फौरी तौर पर हुक्म आ जाए तो बड़ा बेहतरीन तरीका है। लेकिन मैं फिर वही गुजारिश करूँगा कि तहसीलदार हो, MS हो या और सीटों पर बैठे अफसरान हैं, उसके हवाले से ज़्यादा डिस्कशन नहीं होनी चाहिए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको लाया जा रहा है, बल्कि उसकी कारकर्दगी क्या है उसको ज़ेर बहस लाया जाए, उसको डिस्कस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। असल मसाइल की तरफ तवज्जो दें। अवाम बहुत ही दुखी है, बहुत ही अफसरदा है, बहुत ही ज़्यादा मसाइल का शिकार है। थोड़ी सी आपकी तवज्जो उनके ज़ख्मों पर मरहम रखेगी, वरना ये आनियाँ जानियाँ, ये नारे मुर्दाबाद जिंदाबाद ये लगते रहे तो अवाम के ये नारे किसी काम के नहीं हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।